हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको हर वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो काफ़ी दिनों से आप लोगों के दिमाग में चल रहा था। और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद मैं बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 15 दिन से शायद ज़्यादा हो गए होंगे मुझे यूट्यूब के ऊपर वीडियो पोस्ट किए। वैसे तो आज तक कभी भी कॉन्टिन्यूटी जो होती है वीडियो की वो मैं टूटने नहीं देता हूँ, बट इस बार जो कॉन्टिन्यूटी हमारी जो ये 15 दिन का गैप आया है और उसका जो रीज़न है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही में काफ़ी कुछ इन 15 दिनों के अंदर मैंने किया है वो सब डिस्कस करेंगे हम, और ट्रेडिंग से रिलेटेड भी बातें करेंगे और जो फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में बातें करेंगे। साथ ही में क्या प्रॉफिट या लॉस चल रहा है हमारे अकाउंट के ऊपर वो भी हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगा कि भाई वीडियो आना बंद हो गया है, तो उसका मतलब ये है कि भाई सामने वाले को इतना बड़ा लॉस हो गया है कि अब वो वीडियो नहीं डालेगा, यानी कि अपना पीएनएल नहीं दिखाएगा। तो भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, और जो भी है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और प्रॉफिट और लॉस वो तो हमारे सिस्टम का एक पार्ट है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ना तो मैं कभी ओवर लेवरेज होकर ट्रेडिंग करता हूँ कि एक आध महीने में अगर मुझे लॉस आ जाए तो मैं छाती पीटने लगूँ कि अरे भाई मैं तो बर्बाद हो गया। माइट भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ओवर लेवरेज होकर, यानी कि आपके पास जो फंड है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम करते हो, और अगर एक महीने में लॉस आता हो तो आपकी ज़िंदगी पे उस पर डिपेंडेंसी हो और आपको बहुत फ़र्क पड़ता हो। बट मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जितना मेरे पास फंड है उससे बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी पे काम करता हूँ। उतना ही काम करता हूँ जिसमें प्रॉपर एक रिस्क मेरा मैनेज रहे। मैं कभी भी लालच नहीं करता हूँ कि यार मेरा 50% पैसा जो है वो फ्री फ्लो पड़ा हुआ है तो मैं उस पर ओवरलोड बढ़ा दूँ, नहीं। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट ये बोलता है कि भाई एक स्प्रेड का ट्रेडिंग के लिए एक्चुअल में 30 लाख रुपए चाहिए, तो मैं 30 लाख रुपए के हिसाब से ही उसको चलाता हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी कि कोई मंथ मेरा अगर बेकार आता है तो मुझे कोई भी फ़र्क ना पड़े, मेरे पास सफिशेंट फंड अवेलेबल हो, राइट। और ये चीज़ें बहुत बार आप लोगों के साथ मैं वैसे ही 1-to-1 डिस्कस भी कर चुका हूँ, काफ़ी सारे लोगों को बता भी चुका हूँ जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि भाई मेरा लॉट बढ़ा दो। मैंने बहुत बार रिपीट किया उनको कि भाई 30 लाख रुपीज़ आपको एक्चुअल में चाहिए अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हो। बट क्योंकि हमारे मेंबर्स के पास उतना फंड अवेलेबल नहीं होता है, तो हम 15 लाख रुपीज़ या 10 लाख रुपीज़ पर उसको चलाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि फंड आपके पास नहीं है। बट आपका मोटिव होना चाहिए कि धीरे धीरे करके जो भी हम पैसा कमा रहे हैं या फिर आगे फ्यूचर में उसमें फंड ऐड करते हुए उसको उस लेवल पे लेके जाया जाए जहां पर आप बिल्कुल सिक्योर ट्रेडिंग करेंगे। और तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो आज की काफ़ी बड़ी रहेगी। और आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको बाद में देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं आज आपको दूंगा। क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं आया था, तो काफ़ी सारे जो डाउट्स या क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, तो एक एक करके वो भी मुझे क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो हमारी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई थी आज तक हमेशा से, वो ब्रेक क्यों हुई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जहां पर मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, मैं वहां पर अवेलेबल उस टाइम पे नहीं होता था। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जब हमें अक्टूबर मंथ के अंदर आपके लिए मैंने जो शीट यहाँ पर बनाई है नई, आप देखेंगे ये पूरा जो है, ये इसको आप बोल सकते हो कि ये बिल्कुल 100% सेम रिज़ल्ट है जो हमारे पास हमारे अकाउंट पे हिट हुआ होगा फ्यूचर के हिसाब से। बट इसको आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो आपको यही प्रॉफिट आया होगा आपके अकाउंट में भी, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के हिसाब से आपको दिखेगा। तो एक स्प्रेड जो हमारा होता है वो इक्विवेलेंट आपको प्रॉफिट देता है। आपको जो आपका फ्यूचर का एक लोट है वो इक्विवेलेंट टू 1 स्प्रेड ही ऑलमोस्ट प्रॉफिट देता है। हमारा स्प्रेड बल्कि कई बार थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देता है, बट आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट आया होगा वो आपका जो यहाँ पर दिख रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आसपास ही आया होगा। क्योंकि ये अगर आप मेरे डाउनलोड सेक्शन में देखोगे तो एक एक स्ट्रैटेजी का एक्सेल शीट पूरा फैच किया हुआ है, और पूरा एक एक मंथ टू मंथ डे टू डे करके इस डाटा को सैचुरेट किया गया है और एक्सट्रैक्ट करके बिल्कुल एग्जैक्ट
जो आपका फंड है, जो आपका प्रॉफिट या लॉस है, वो यहाँ पर निकाला गया है। तो जैसे हमेशा मैं आपको दिखाता था शीट्स की भाई, और मैं क्लियर बोलता था कि इसके अंदर आप कह सकते हैं कि 5 to 10% का ऊपर नीचे रह सकता है, बट यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट आपका डे टू डे पूरा करके इसको जो आपका पीएनएल है ये निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे साल में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जून महीना जो था हमारा, वो एक ऐसा मंथ था जिसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हमारी जो है ना वो सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज़ को छोड़ के बाकी सारी स्ट्रैटेजीज़ फेल हुई थी। और जिसमें यहाँ पर आप नीचे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आउट फ्रॉम सिस्टम शार्क, हल्क निफ्टी और स्पाइडर निफ्टी। तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। भाई ये 3 स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने सिस्टम से बाहर कर दी हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन जो स्ट्रैटेजीज़ का है वो सिस्टम के ऊपर है कम्प्लीटली, और सिस्टम आपके फंड के हिसाब से और काफ़ी सारी और चीज़ों के हिसाब से उस हिसाब से अपने आप स्ट्रैटेजीज़ को अलॉट करता है। किसी के ऊपर 5 किसी पे 6 या 8 या जो भी स्ट्रैटेजीज़ करनी है, वो रैंडमली अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ अलग अलग लोगों को देता है। ठीक है, तो उस तरीके से वो कर लेता है। दूसरी बात ये है कि ये 3 स्ट्रैटेजीज़ हमने अक्टूबर मंथ के बाद इनको बाहर निकाल दिया है, तो ये इनका परफॉर्मेंस है अक्टूबर मंथ का। अब शार्क स्ट्रैटेजी जो थी, जैसा आप जानते हैं, शार्क स्ट्रैटेजी ने 2020 और 21 में आउट परफॉर्म किया था। मतलब इसके स्ट्रैटेजी का जो स्ट्रेट्स था, यानी कि 2021 में तकरीबन 508% के आसपास होगा, और 2020 के अंदर भी इसने 400% से ऊपर प्रॉफिट दिया है। बट इस पूरे साल के अंदर अगर हम बात करें तो इस पूरे साल के अंदर इस स्ट्रैटेजी ने अंडर परफॉर्म किया है, और बैक टू बैक जो है ना वो लॉस वाले मंथ्स दिए, या फिर कोई ऐसा मंथ ही नहीं दिया जिसमें कोई बड़ा प्रॉफिट आया हो। जिससे कि जब हमने इसका डीप एनालिसिस किया, अब आप काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, जो हमारे ट्रोलर हैं, कि भाई लॉस आ गया, चला गया, ऐसे करके जो भी है। तो एक्चुअल में जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप स्टडी हो रही थी, कि ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है ना वो कर्व फिटिंग हो रहा हो, राइट, या फिर किसी और तरह की फिटिंग उसके ऊपर हो रही हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो है, मान लीजिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई और प्रीवियस ईयर्स के ऊपर हम उसको बैक टेस्ट करते हैं। तो हम बैक टेस्ट जब करते हैं, कैसे हम बोलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है? हम क्या करते हैं, उसकी जो सेटिंग्स बनाते हैं वो प्रीवियस डाटा के हिसाब से बनाते हैं, और वो सेटिंग अगर प्रीवियस डाटा के ऊपर अच्छी चल रही है और आपका नेट रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आप कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चल रही है पर्टिकुलर सेटिंग के ऊपर। बट कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर आपका जो डाटा है वो फिट हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जो सेटिंग बनाई है वो प्रीवियस डाटा के हिसाब से बनाई है, राइट। बट फ्यूचर ये डिफाइन नहीं करता है कि जो प्रीवियस ईयर्स के ऊपर वो सेटिंग्स चली है वो आगे फ्यूचर में भी चलेगी, राइट। तो ये एक तरीके की एक तरीके की ये फिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से भी स्ट्रैटेजी फेल होती है। तो हमने ये पाया कि हाई चांसेस है कि शार्क, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू वो स्ट्रैटेजीज बनी थी, और वो बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी है बेसिकली, बट उसमें हाई चांसेस नज़र आ रहे थे कि शायद वो स्ट्रैटेजी जो है वो इस रीज़न की वजह से माइट भी, जो पिछले 2 साल गए हैं उसमें हमने उसका सेटिंग उस तरीके से ढूंढा जिसमें वो बेस्ट तरीके से काम कर रही है। बट नए साल पे हो सकता है वो जो पर्टिकुलर सेटिंग है वो काम ही नहीं कर रही है। अब हो सकता है कि हम जब अब उसकी कोई नई सेटिंग ढूंढें, तो हो सकता है कि 2022 में भी वो सेटिंग, नई सेटिंग कोई काम करके आपको दिखाए कि ये बहुत अच्छा काम कर सकती थी अगर आप इस पर्टिकुलर सेटिंग पे काम करते। बट इस तरीके से देखा जाए तो 2000 आने वाला जो 23 है, तो उसमें हमें क्या पता कि कौन सी सेटिंग पे 2023 अच्छा चलेगा। तो इस तरीके से ये जो फिटिंग्स होती हैं इनको भी हमें देखना पड़ता है, कोरिलेशंस को भी देखना पड़ता है, काफ़ी और चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो शार्क को इसीलिए हमने यहाँ पे हटाना सही समझा, क्योंकि 2022 जो साल है वो हम मान के चल रहे हैं कि 2022 में जितने भी बड़े से बड़े डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं वो इस 2022 को बहुत अच्छा साल नहीं मान रहे हैं, यानी कि बहुत गंदा साल मान रहे हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग्स के टर्म्स में।
तो अगर कोई स्ट्रैटेजी हमारी इस साल में नहीं चल रही है तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि अगर फ्यूचर में अगर कभी इस तरीके की मार्केट आई जिसके अंदर 2022 की तरह मार्केट बहुत रेंज में रही या फिर डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए अच्छी नहीं रही, तो फिर से शार्क काम नहीं करेगा और हमें ऐसा किसी भी स्ट्रैटेजी को आगे ढोना नहीं है अपने साथ जो आगे फ्यूचर में इस तरह की गंदी मार्केट में काम ना करे, बल्कि हमें ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए जो इतनी गंदी मार्केट में भी काम करके दे। क्योंकि जब मार्केट अच्छी होगी तब तो वो पूरा का पूरा माल लूट ही लेगी, जब बेकार थी तब भी वो बहुत अच्छी चली, तो इसका मतलब वो बेकार मार्केट में भी हमें सफिशिएंट प्रॉफिट देने का दम रखती है। तो शार्क हमने निकाल दिया। हल्क निफ्टी जो है उसने हमें पिछले महीने लॉस दिया 68,292 रुपीज़ का। एक ही महीने में इतना बड़ा लॉस जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी निफ्टी जैसे एसेट के साथ, क्योंकि निफ्टी के अंदर इतने प्रॉफिट्स हमारे नहीं आते हैं बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी की हमेशा डिलीवरी छोटी रहती है, प्रॉफिट की हमेशा नंबर ऑफ कॉल्स भी कम रहती है, डिलीवरी भी छोटी रहती है। वो बैंक निफ्टी कंपैरिजन में उतना वॉलेटिलिटी उसमें नहीं रहता है, तो हमेशा प्रॉफिट उसमें आपका कम ही रहेगा। बट इतना बड़ा लॉस आने के बाद जब हमने ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखा तो इसमें हमें दम नहीं लगा, और हमने क्योंकि ऐड किया था इसको, क्योंकि ये बैक टू बैक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन हमें दे रहा था, नंबर ऑफ कॉल्स अच्छी खासी जनरेट कर देता था, जिससे कि हमें कहीं ना कहीं निफ्टी के ऊपर और स्ट्रैटेजी हमारी बन गई थी, तो हमारी सिर्फ बैंक निफ्टी पे डिपेंडेंसी नहीं थी। बट इतने बड़े लॉस आने के बाद हमें जो है ना, जब हमने उसको समझा और गहराई से हमने इसको जब डीप टेस्टिंग उसका किया और काफ़ी सारे अलग फैक्टर्स पे काम किया, तो हमने ये समझा कि हल्क निफ्टी चलाना जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट तो दे देगा नो डाउट, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोई स्ट्रैटेजी अगर रेगुलर आपकी कॉल बना रही है तो कहीं ना कहीं वो आपका मार्जिन ब्लॉक कर रही है, और मार्जिन ब्लॉक करने पर अगर वो बहुत छोटा प्रॉफिट आपको दे रही है तो कहीं ना कहीं ये एक बेवकूफ़ी है कि अपना पैसा ब्लॉक करके कम पैसा हम कमा रहे हैं, तो उसमें कहीं भी समझदारी नहीं है। सेम चीज़ स्पाइडर निफ्टी के साथ भी था कि वो आपको लॉन्ग टर्म पे पूरे साल पे बहुत छोटा प्रॉफिट आपको डिलीवर कर रही है। उससे बेटर तो ये है कि फिर हम अपने पैसे का कहीं ना कहीं हम अपने पैसे का जो है ना लिक्विड बीज खरीद के डाल दें या फिर बैंक में एफडी करवा दें, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ छोटा पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पैसा जो यूज़ हो रहा है मार्केट में उसके ऊपर जो है ना हमें सफिशिएंट फंड मिले, उसके ऊपर सफिशिएंट हमें जो है रिटर्न मिले। तो ये तीनों स्ट्रैटेजीज हमने आउट कर दी हैं हमारे सिस्टम से, और इसकी जगह रिप्लेस हुई है जो नई स्ट्रैटेजी, उसका नाम है अवतार। और अवतार निफ्टी भी है और अवतार बैंक निफ्टी भी है। खासियत इस स्ट्रैटेजी की ये है कि साल के अंदर बहुत कम कॉल्स ये बनाती है, पूरे साल में 30 to 40 कॉल्स के अंदर अंदर ही इसमें बनेगी, यानी कि पर महीना 2 या 3 कॉल मैक्सिमम इसके अंदर आपको बनेगी मैक्सिमम। पर इस स्ट्रैटेजी का अगर आप देखेंगे कि इतनी नंबर ऑफ कम कॉल होने का मतलब ये है कि आपको रिस्क कम है, आपकी नंबर ऑफ कॉल्स कम होने का मतलब ये है कि आप उसमें आपका मार्जिन कम ब्लॉक होगा, यानी कि आपको पैसे की ज़रूरत कम पड़ेगी। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी इस स्ट्रैटेजी को देखें तो पूरे साल में इसने हमें तकरीबन जो है ना वो 10 महीने में से 3 महीने में लॉस दिया है, और 3 महीने में जो लॉस दिया है वो भी इतना कोई खास बड़ा लॉस नहीं है, जिसमें एक लॉस हमें अक्टूबर महीने में इसने दिखाया है, जो महीने में हमने इस स्ट्रैटेजी पे काम किया ही नहीं क्योंकि ये थी ही नहीं, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1,57,000 रुपये इसने हमें डिलीवर किए हैं एक स्प्रेड पे, जो काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट है, क्योंकि अब ये निफ्टी के ऊपर है। अगर बैंक निफ्टी के ऊपर हम देखें नीचे तो आप देखेंगे कि इसने स्टार्टिंग के अंदर 3 महीने के अंदर हमें लॉस ही दिया है, बट बहुत छोटे लॉस दिए, बट उसके बाद इसने अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट डिलीवरी इसने दी है। देखिए आप यहाँ पे 43,000, फिर 2,000, सिर्फ 12,000 का लॉस, 59,000 प्रॉफिट, 47,000 प्रॉफिट। और तो इससे ये पता चलता है कि काफ़ी अच्छा जब ये प्रॉफिट देगा तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देगा, बट नंबर ऑफ कॉल्स ही इतनी कम है कि हमारे टैक्सेशन और ये सब अगर हम देखें तो ये स्ट्रैटेजी हमें काफ़ी हद तक जो है ना वो कोरिलेशन से बचाती है, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट डिलीवरी अच्छी है, कम कॉल्स है, तो यानी कि हमारा ब्रोकर जो टैक्सेशन कम जाएगा, ऊपर से हमारा पैसा जो है वो कम ब्लॉक होगा। यानी कि अगर 2 स्ट्रैटेजीज़ को हम चलाना चाहें किसी ऐसे अकाउंट पे जिस पे पैसा कम है तब भी वो चल जाएगा, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ आपको 30 से 40 ही ट्रेड इसमें बनने वाली हैं। बाकी स्ट्रैटेजी सेम है। ऑक्टोपस के ऊपर भी हम चाह रहे थे कि हम इसको निकालें, बट फिर भी क्योंकि ऑक्टोपस का पिछले 10 साल का रिजल्ट हमने काफ़ी डीप टेस्ट हमने उसका किया, तो वहाँ पे ये निकला है कि ऑक्टोपस जो स्ट्रैटेजी है वो उतनी बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। इवन अगर इस साल का भी हम देखें तो ठीक है, इसने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, बट रेगुलर ये स्ट्रैटेजी क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बनाई गई है, बट रेगुलरिटी के साथ इसने प्रॉफिट डिलीवर किया है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस साल ये फेलियर रही है, इस साल भी इसने हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो दिया ही है, राइट।
और माइट भी हो सकता है नवंबर और दिसंबर में इसके कोई बड़े प्रॉफिट आ जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा देखने को मिल जाए। बट ये कंसिडरेशन हमने इसको रखा है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इतनी बुरी नहीं है और हर साल इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हमें आता ही है। बाकी तो सारी स्ट्रैटेजीज आपको पता ही है। अब निफ्टी के लिए सिर्फ हमारे पास अवतार है, उसके बाद आपके पास निफ्टी के लिए डायरेक्टली उसके बाद आपके एक शॉलिन स्ट्रैटेजी है, जो कहीं ना कहीं क्योंकि निफ्टी को भी हमें बैलेंस करना था, तो शॉलिन में हमें फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिला कि चलो कम से कम वो स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा बहुत तो सही चल ही रही है। लॉस जब देती है तो इतना कोई बड़ा नहीं देती है। हाँ ठीक है, प्रॉफिट के टाइम पे कहीं ना कहीं लॉस से तो बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है, तो कहीं ना कहीं उसको कंसिडर किया जा सकता था। तो ये है। और हल्क स्ट्रैटेजी के अंदर भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं, और हल्क स्ट्रैटेजी जिस टाइम फ्रेम पे पहले चलता था अब उस टाइम फ्रेम पे नहीं चलता है, उसको हमने अलग कर दिया है और उसमें हमने एज निकालने की कोशिश की है, क्योंकि उसको अलग टाइम फ्रेम पे हमने चलाया है। साथ में कुछ सेटिंग्स भी उसके अंदर हमने चेंज की है जिससे कि ड्रॉ डाउन उसका कम हो और जब भी प्रॉफिट उसमें आए तो वो थोड़ा ज़्यादा है। इस साल के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हल्क ही ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। हर साल ये स्ट्रैटेजी अगर जब चलती है तो सबसे ज़्यादा चलती है, बट इसमें ये है कि जब भी ड्रॉ डाउन आता है तो थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आएगा बट फिर एकदम से उसमें शूटअप होता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो सारे थे अपडेट्स, इसके ऊपर सारा मैं काम कर रहा था, स्ट्रैटेजीज़ बना रहा था, नई पुरानी स्ट्रैटेजीज़ अपडेट कर रहा था, जिनको निकालना था उनको निकालना था, क्योंकि किसी भी स्ट्रैटेजी को निकालना इतना आसान नहीं होता है, आपकी काफ़ी उसमें मेहनत लगी होती है, बहुत एफर्ट लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज मैंने की हैं, इसीलिए यहाँ पर ऊपर लिखा है कि एल्गोग्राम वर्जन 2, क्योंकि ये वर्जन 2 है। और लकीली देखिए हमेशा ऐसा होता है कि जब जब मुझे लॉस आता है, हमेशा से लॉस जब मेरे को आता है तो कहीं ना कहीं मैं उससे कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ और उसको नया डिप्लॉय करता हूँ। उसके बाद मेरा सिस्टम और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी मेरे सिस्टम को यूज़ करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि ये एक महीने 2 महीने का गेम नहीं है। सीरियसली ये 1 महीने का 2 महीने का गेम नहीं है भाई। जो आदमी इस ट्रेडिंग को साल भर के फोकस के साथ कर सकता है या मिनिमम 6 महीने के फोकस के साथ कर सकता है, वही आदमी इसको कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। हो सकता है आपने मई मंथ में मुझे ज्वाइन किया हो, उसके बाद अगले ही महीने आपको लॉस आ गया हो, तो आप सोचोगे कि अरे यार मैंने तो फीस भी दिया था, 1,73,000 का प्रॉफिट आया, फीस निकल गया, फिर उतना ही मेरे को लॉस हो गया, तो मेरे 2 महीने खराब हो गए और आज भी मैं जीरो पे बैठा हूँ। बट अगर आप इस तरीके से सोचते हो, तीसरे महीने के अंदर डायरेक्टली आप 3,80,000 कहाँ से कमाते। अभी मेरे पास कुछ लोग थे जिन्होंने अगस्त महीने में मेरे साथ काम किया, सितंबर में काम किया, बट इस महीने के अंदर तकरीबन अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 लाख रुपए से ऊपर आपका लॉस यहाँ पर हो गया। तो अभी अब अगर आप देखेंगे तो अगर किसी का सेम क्वांटिटी होता तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए दोनों महीने के अंदर आपने कमाए 4,79,000 एक लोट के हिसाब से। बट ज़्यादातर जो मेरे पास लोगों ने क्या किया, जब इस महीने के अंदर जब यहाँ पर मान लीजिए अगस्त में अगर आप आए तो आपने एक लोट से पैसा कमाया, फिर आपको लालच आ गया कि अरे ये तो बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है, फिर आपने सितंबर में लोट बढ़ा दिया, फिर आपको फिर पैसा बन गया, फिर आपने लॉट बढ़ा दिया। तो आपने मैक्सिमम लॉट बढ़ाने के बाद जब आपका मैक्सिमम लॉट था तब आपको एक लॉस आया, उससे आपका ये जो था ये इक्विवेलेंट हो गया। और अब आपको लगता है कि लग रहा है कि यार मेरे 4 महीने वेस्ट हो गए, मेरे हाथ में क्या आया। अरे भाई आपको मैंने पहले ही वार्निंग दिया था कि जिस तरीके से आप लालच करते हुए पिरामिडिंग कर रहे हो लॉट साइज़ की, वो कहीं ना कहीं गलत है। मैंने आपको वार्निंग दी थी, आपको बोला था कि अगर आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से करो, ये एथिकल नहीं है। अगर कल को लॉस आएगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि नहीं नहीं जितना लॉट मैं बोल रहा हूँ आप बढ़ाओ, सिस्टम बहुत बढ़िया है, जो लगातार प्रॉफिट दे रहा है, आप इसमें जितना लॉट मैं चाहता हूँ उतना बढ़ाओ और कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास फीस का भी पैसा है, मेरे पास अगर लॉस आ गया तो उसको कवर अप करने का भी पैसा है। अब लॉस आ गया तो अब आपको लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ। तो भाई यही दिक्कत होती है। अभी मेरे पास एक मेंबर है, जुलाई महीने में जुड़ा था, 1 लोट पे उसने पैसा कमाया, फिर अगले महीने 2 लोट पे किया, तीसरे महीने 3 लोट पे किया और अक्टूबर में 4 लोट पे किया। तो अभी आप सोचिए कि उसने यहाँ से लोट बढ़ाना चालू किया, अभी उसको लॉस हुआ है 4 लोट के ऊपर। अब लॉस जब उसको 4 लोट के ऊपर हुआ है तो अभी वो कह रहा है अरे यार जो मैंने पैसा कमाया था ऑलमोस्ट तो वो चला गया। तो भाई जाएगा ही, अगर आप हर महीने के एक लोट बढ़ाते हुए जाओगे। इवन मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर भी अगर आप यहाँ से 1 लोट 2 लोट 3 लोट 4 लोट 5 लोट और 6 लोट के हिसाब से अगर आप यहाँ पर लॉस लोगे तो आप सोचोगे आपका 6 लोट के हिसाब से तो जो आपने कमाया है सारा चला जाएगा भाई।
तो भाई पिरामिडिंग इस तरीके से नहीं की जाती है। अगर पिरामिडिंग करनी है तो उसका बहुत अलग तरीका होता है, उसका एक अलग साइंस होता है कि किस तरीके से कब लोड बढ़ाना चाहिए। तो वैसे अगर आप बढ़ाओगे तो कामयाब रहोगे। अगर हर महीने इस तरीके से अंधे होके चलोगे तो भाई फिर तो काम जो है ना वो नहीं चलता। आप किसी को ब्लेम करो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। इवन मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए सेम लोड के ऊपर भी हो, मैं कहता हूँ अगर सेम लोड पे भी अगर आप हो, मान लीजिए अगर आप एक ही लोड पे काम कर रहे हो, आपने यहाँ पर काम किया, आपको प्रॉफिट आ गया, अगले महीने आपने काम किया, आपको लॉस आ गया, ठीक है। आप कहोगे कि मेरे 2 महीने खराब हो गए, मेरी तो फीस भी चलेगी, मेरे को तो कुछ नहीं बचा। भाई आगे जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है वो आपके हाथ से निकल गया, वो आपका निकल गया। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है कोई लकी आदमी हो जिसने जनवरी में ज्वाइन किया हो और वो लगातार काम करता रहेगा, तो उसको इस लॉस से फ़र्क थोड़ी पड़ेगा भाई, वो पैसा कमा चुका, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर जो बंदा जुड़ेगा वो लगातार काम करेगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है किसी ने जून में भी ज्वाइन किया हो, अब जून में उसको लॉस हो गया, पहले ही महीने वो कहेगा सिस्टम बेकार है। आगे वो लगातार काम करता तो उसका ये लॉस भी रिकवर हो जाता, उसको आगे बढ़िया प्रॉफिट भी आ जाता। अभी आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये इन दोनों का टोटल कितना होता है, 8,62,000। अब आप 2 लाख रुपये ये दोनों को मिला के 2 लाख 3 लाख 3.5 मान लीजिए, 3.5 लाख रुपये अगर आप इसमें से निकाल भी देंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तभी भी आपको 4 लाख रुपए के आसपास तो आपको यहाँ पर बच ही जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी ही जो है वो भाई की है। तो जो आदमी लगातार काम नहीं कर सकता उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ये क्लियर कट है। आप काम करो मत करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये सिस्टम मैंने अपने लिए बनाया था, मैंने लोगों को प्रसाद के रूप में बांटने के लिए नहीं बनाया था। और ना ही मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि भाई मैं किसी को सर्टिफिकेट दूँ कि हाँ मैं अच्छा हूँ और मैं जो है ना वो मेरे सिस्टम का ये वैल्यू है। मुझे अपने सिस्टम का वैल्यू आपको दिखाने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपना पैसा बनाना है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ठीक है, आप लोग साथ में जुड़े हुए इतने दिन से, आप साथ काम करना चाहते हो तो मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे सबको काम कराना ही होता तो मैं जनवरी महीने से इसको ओपन करके बोलता कि लो भाई आ जाओ काम कर लो, है ना। तो भाई किसी को अगर काम करना है तो सही तरीके से करोगे तो लॉन्ग टर्म पे टिक पाओगे। अगर अंधे हो के और अपने आप में बोलोगे मेरे को तो रिस्क मैनेजमेंट करना आता है, मुझे तो रिस्क मैनेज करना आता है, मुझे तो ये करना आता है, और फिर जब लॉस हो जाता है तो फिर मतलब हालत ख़राब हो जाती है, तब तुम्हारा सारा रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं कहाँ उड़ जाता है ना। फिर जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो सारी निकल जाती है। तो ये सब मत करो। दूसरा क्या है, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगा कि भैया काफ़ी सारे मेंबर्स हैं यहाँ पर जो मुझे फोर्स कर रहे थे, है ना, काफ़ी सारे मेंबर्स कि भाई लोट बढ़ा दो मेरा, एक लोट पे काम कर रहे हैं, है ना, और वो 10 लाख रुपए जी मैं तो और डाल दूंगा, मेरा 2 लोट कर दो, है ना। कोई बोल रहा है कि मैं 15 लाख रुपए पे हूँ तो मैं काम करता हूँ सर 10 लाख रुपए और डाल देता हूँ और 25 में तो 2 लोट हो ही जाएंगे, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से जब भी क्यों मैं बोल रहा था आपको भाई 30 लाख रुपए चाहिए, आप ओवर लेवरेज हो, 30 लाख रुपए चाहिए ओवर लेवरेज हो। ये तो स्टार्टिंग करवाने के लिए कि चलो हमारा सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर लगातार आप काम करोगे तो आप लॉस में नहीं रहोगे, इसलिए आपको अलाउ कर दिया गया है कि कोई घबराने की बात नहीं है। 15 लाख रुपए में भी हम पैसा कमा लेंगे और पैसा कमाने के बाद ही हम अपना पैसा डबल कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को तो लालच ऐसा घुस गया था कि 1-2 महीने का प्रॉफिट देखा बस, आपको तो लालच ऐसा घुस गया कि भैया फटाफट फटाफट लो पैसा डाल दो और लोड डबल कर दो और सारी लक्ष्मी माता जो है ना हमारे घर में ही बस जाएगी आके, है ना। तो ट्रेडिंग भैया ऐसा नहीं होती है। ट्रेडिंग अगर इतनी ही ईजी होती, है ना, तो दुनिया अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के या सब कुछ छोड़ छोड़ के अपना घर बैठ के दो माउस पे क्लिक करती और पैसा बरसने लग जाता। इतना ईजी नहीं है, राइट। तो ये था अक्टूबर मंथ तक का सारा लेखा जोखा जो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके साथ में हम बात कर लेते हैं अपने अकाउंट की भी। तो भाई अपने अकाउंट पे अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले अगस्त महीने से, आपको पता है अगस्त महीने से हमने ये वाला एक लोट से हमने इसमें शिफ्ट हुए थे हम कोटक वाले अकाउंट से, राइट। आपको याद होगा पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लोट से हमें हुआ क्योंकि हमने ये अकाउंट टेस्टिंग के लिए खोला था, बट हमें पता नहीं था कि हमारी फाइनली जो हमारी जो खोज थी बेस्ट अकाउंट, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है यार, मेरे को अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी तो एंजल ब्रोकिंग में भी कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं आई, फायर्स में भी नहीं आई, कभी कभी बीच में आ जाती है बट जनरली तो उसमें भी नहीं आई है, काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। बट मेरी जो खोज थी, जिस तरीके की ट्रेडिंग मुझे चाहिए थी वो मुझे इसमें मिला, तो उसके बाद से मैंने कोई अकाउंट चेंज नहीं किया। तो अगस्त में एक लोट से हमने चालू किया, उसके बाद हमने सितंबर से चालू किया पैसा, जब हमने देखा कि सब कुछ सही चल रहा था तो सितंबर से हमने वापस हमारे 3 लोट हमने कर दिए थे, 3 लोट हमने कर दिए थे। और अगस्त के अंदर भी हमने 22 अगस्त के आसपास से हमने चालू किया था, ठीक है। उससे पीछे का जो ट्रेडिंग था वो हमारा वो कोटक में था। तो सितंबर से ही ले लीजिए आप, सितंबर में हमने 6,35,000 रुपये कमाए हैं
और अगर आप इसको एक मिनट, ये तो मैंने बंद कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो सितंबर में हमने 6,35,000 रुपये कमाए हैं और इस 5 पैसा ना एक्सपायरी टू एक्सपायरी लेता है, यानी कि हर महीने की मंथ की जो भी लास्ट एक्सपायरी होती है, जैसे सितंबर मंथ की चारों एक्सपायरी जो है उसका ये नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर के अंदर देख लेते हैं हम। तो अक्टूबर के अंदर आपको लॉस हुआ है 6,32,000 रुपये का, यानी कि पिछले महीने हमने 6,35,000 रुपये कमाए और अक्टूबर महीने के अंदर हमारा 6,32,000 रुपये का लॉस हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अक्टूबर मंथ का एक्सपायरी होगा, यानी कि जब सितंबर मंथ के अंदर लास्ट में जो मंथली एक्सपायरी होती है उसके बाद क्योंकि अक्टूबर की एक्सपायरी हो जाती है, तो वो एक्सपायरी से लेकर अब अक्टूबर की जो एक्सपायरी आई होगी 26-27 तारीख तक का ये रिजल्ट आपको दिखाता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर, जैसे अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ की लास्ट एक्सपायरी कितने तारीख की थी, 27 तारीख तक की। तो ये जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा ये आपको देगा कब से लेकर कब तक, 30 तारीख से, 30 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक का ये रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अब जो नवंबर मंथ का जो रिजल्ट है वो 28 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर से लेकर आपको दिखाई देगा 24 जो है वो, एक मिनट नहीं, हाँ 24 जो है ना वो नवंबर तक आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसके बाद जो एक्सपायरी है नेक्स्ट एक्सपायरी वो 1 दिसंबर की है। तो 25 तारीख से फिर 25 से 1 का जो रहेगा डेट वो फिर नवंबर में चला जाएगा, ठीक है, वो सॉरी दिसंबर में चला जाएगा। तो ये हमारा चल रहा है किसका, अक्टूबर मंथ का। और इसमें जो लास्ट में जो अक्टूबर मंथ के जो लास्ट में हमें लॉस मिला था वो इसमें नहीं होगा, वो नवंबर में जाके इंक्लूड हो गया। तो नवंबर मंथ में अगर आप जाके देखेंगे तो अभी हमें 3,20,000 रुपये का यहाँ पर आपको लॉस नज़र आ रहा होगा, जिसमें लास्ट में जो मतलब अक्टूबर का जो लास्ट है वो लॉस इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें इंक्लूड है, यानी कि 28 तारीख से लेकर 27 से लेकर जो 31 तारीख तक का ये जो है इसमें जो भी लॉस आया वो भी इसमें मतलब इंक्लूड है। तो उसको आप चाहे नवंबर का कह लीजिए चाहे अक्टूबर का कह लीजिए। ये चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं दिमाग लगाने वाले जो मेरे साथ ही काम करते हैं, है ना, वो आप मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, फिर वो चीज़ें छोड़िए। मतलब चीज़ ये है कि हर अकाउंट का एक अलग फॉर्मेट होता है रिपोर्ट दिखाने का। अभी वो अपनी कंपनी की रिपोर्टिंग ना मेरी कंपनी की रिपोर्टिंग से मैच करेंगे और फिर बोलेंगे अरे सर मुझे तो इतना दिखा रहा है, आपको इतना क्यों दिखा रहा है, आपको इतना दिखा रहा है मुझे इतना क्यों दिखा रहा है। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, छोड़िए उस चीज़ को, है ना। तो इसीलिए छोटी छोटी जो चीज़ें ना वो जो है ना समझानी पड़ती है। तो चलिए नवंबर मंथ में हमें कितना दिखा रहा है, 3,20,000 रुपये तक का हमें यहाँ पर दिखा रहा है। बट जो है वो अगर हम अपने प्रॉफिट की बात करें तो कल का जो हमें प्रॉफिट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2 लाख रुपए के आसपास का, और 2 लाख रुपए के आसपास का हमें यहाँ पर जो है ना वो प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर हम लॉस की बात करें तो ये ट्रेड्स हमारी लॉस में चल रही हैं और ये सारी हमारी जो आप देख रहे होंगे ऊपर ये सारी हमारी प्रॉफिट में चल रही है अच्छी खासी। तो अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है हमारे पास, काफ़ी प्रीमियम बचा हुआ है खाने के लिए, और बाई की कॉल्स पे भी तो काफ़ी पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर हम एक बार मार्केट को देखें कि भैया अगर देखा जाए तो ये 2 लाख रुपए को अगर आज से भी हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1,20,000 रुपये का ही हमें लॉस है, मतलब ज़्यादा कुछ हमारा है नहीं। और अगर मार्केट कल पॉजिटिव खुलती है, क्योंकि काफ़ी सारा प्रीमियम हमारे पास है खाने के लिए और भागने के लिए भी, बाय में भी, क्योंकि काफ़ी कुछ हम चलिए इस वाले के ऊपर भी 123 रुपीज़ का है, इसके ऊपर तो अभी अब तक हमने कुछ खाया ही नहीं है मतलब, और ये भी पूरा का पूरा बचा ही हुआ है। तो बहुत है माल मसाला हमारे पास। तो अगर हम मार्केट को एक बार देखें तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अगर मार्केट मंडे को एसजेक्स निफ्टी अगर मान लीजिए गैप अप खुलती है या पॉजिटिव जाती है तो उसके पास तकरीबन 18,800 रुपये तक जाने का पूरा पोटेंशियल है, और काफ़ी हमारे पास है। यानी कि अगर गैप अप खुलता है तो 2 लाख रुपये हमारा, ये जो 2 लाख रुपये है ये हमारा आराम से 4-5 लाख रुपये आराम से हो सकता है अगर एक अच्छा खासा गैप अप खुल जाता है मंडे को मार्केट। ये निफ्टी का मैंने लगाया हुआ है, ये एसजेक्स निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी आप देख रहे होंगे जो क्लोजिंग हुआ है वो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव खुलती है तो यहाँ से ऊपर भागने के चांसेस जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और 18,800 रुपये के आसपास मार्केट यहाँ पर जो है ना जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बड़ा गैप अप अगर खुल जाए तो एक अलग बात है कि गैप अप खुलते के साथ ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगे, वो एक अलग चीज़ है। पर अगर मार्केट कल पॉजिटिव होती है, मंडे को पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर जाती है तो हमारे पास काफ़ी अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी जो ट्रेड्स हैं
अगर आप देखेंगे सारी की सारी हमारे पास पुट सेल हैं, यानी कि हम ऊपर के लिए पूरा का पूरा लॉडेड हैं, कॉल हमने बाय की हुई हैं। तो इसका मतलब कि अगर एक गैप अप हमें मिल जाता है मंडे को अच्छा खासा, या फिर मंडे को मार्केट ऊपर खुल के अगर ऊपर ही जाती है, तो यानी कि हमें जो चाहिए 5-6 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हमें चाहिए इकट्ठा या उससे बड़ा, तो वो हमें मिल जाएगा, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर एक अच्छा गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर ही चली जाए, मतलब नॉर्मल गैप अप खुल जाए बट उसके बाद ऊपर चली जाए, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 2 लाख का प्रॉफिट जो दिख रहा है, क्योंकि अभी बहुत प्रीमियम बचा हुआ है, तो आराम से जो है ना 6-7 लाख रुपए हम एक ही ट्रेड में, हम यहाँ पर एक ही दिन में कमा सकते हैं। और हमने कमाए भी हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही ट्रेड में हमारा सारा का सारा जो है ना पैसा आराम से ऑलमोस्ट रिकवर हमारा हो सकता है, तो उसमें कोई समस्या है नहीं। और अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं इस वाले महीने में भी, तो मैं तो आराम से भाई देखो पूरा बिना टेंशन के मज़े लेके काम कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। जिसको जो ओवर लेवरेज है या लेवरेज है, जिसने फालतू में बहुत ज़्यादा लोट ले लिया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, वो टेंशन ले, वो उसकी हेडेक है। मैं क्योंकि ओवर लेवरेज नहीं हूँ, उतना ही मैंने लॉट लिया है जितना मेरी औकात है, तो मुझे टेंशन है नहीं। मुझे तो नवंबर मंथ में भी अगर प्रॉफिट नहीं आएगा, मान लीजिए छोटा मोटा प्रॉफिट आएगा, तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट है अगला पूरा साल सही तरीके से ट्रेडिंग करना, जो ट्रेड्स जो स्ट्रैटेजीज नहीं चल रही हैं उनको बाहर करना, और 1 जनवरी से वो स्ट्रैटेजीज को रखना और उस तरीके से सिस्टम को चलाना। जो गलतियां हमने पाई हैं या जो गलतियां हो रही हैं उनको फिल्टर आउट करके 1 तारीख से, अगले साल की 1 तारीख से बिल्कुल सही तरीके से चलाना, जिससे कि अगला साल जो है ना वो हमारा दबा के पैसा ही पैसा हमारे पास आए। तो ये है। बाकी तो मार्केट पॉजिटिव यहाँ पर दिख ही रही है आपको, और बुलिश ही है, और बेरिश होने के लिए मार्केट को यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में भी। तो ये था यहाँ पर। दूसरा मेरा जो नॉन डायरेक्शनल चल रहा है, एक रीज़न और भी था कि इतने दिन मार्केट से बाहर क्यों था, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल का भी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने चेंज कर दिया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि अब इतना एडवांस स्ट्रक्चर मैंने बनाया है हमारे नॉन डायरेक्शनल का, कि वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो चाहे छोटा ही प्रॉफिट देगा बट हमें लगातार प्रॉफिट देगा, और लगातार मतलब हर महीने प्रॉफिट देगा, हर एक्सपायरी पे प्रॉफिट देगा। उस तरीके से बनाया गया है। मोर देन 50 स्ट्रैटेजीज चलती हैं मेरे नॉन डायरेक्शनल के ऊपर, राइट, मोर देन 50 स्ट्रैटेजीज। और ये स्ट्रैटेजीज लास्ट 15 दिन में ही बनाई गई हैं, जब मैं अवेलेबल नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप लोग भी बहुत एफर्ट करते हैं, जब कुछ हाथ में नहीं लगता है तभी किसी के पास जाते हैं और पैसा देके ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले इंसान खुद ही करना चाहता है, तो इतना ईजी गेम नहीं है। तो वो सब बनाने में, एनालिसिस करने में, बैक टेस्टिंग करने में और लाइव पैसे पे डिप्लॉय करने में पूरा दम चाहिए। तो ये सब रीज़न थे जो मैंने आपको बताया। बट इस अकाउंट का भी ज़रूर मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ, और इसकी भी क्वांटिटी जो है वो आने वाले दिनों में मैं डबल करूँगा, क्योंकि मैं यूटिलाइजेशन देख रहा था इसका, और आने वाले दिनों में कुछ टेस्टिंग के बाद इसका भी लोट मैं बढ़ाने वाला हूँ। तो नॉन डायरेक्शनल में भी आपको जो है ना प्रॉफिट आने वाले दिनों में डबल होता हुआ नज़र आएगा। तो अक्टूबर महीने से सितंबर महीने से आई बिलीव हमने इसको डिप्लॉय किया था, चालू मतलब हमने कर दिया था। तो एक बार सितंबर मंथ से हम आपको दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, मंथ टू मंथ। मतलब सितंबर मंथ से थोड़ा थोड़ा करना चालू किया था आई बिलीव, मेरे ख्याल से। तो दिखा देता हूँ एक तो आपको मंथ टू मंथ। सितंबर मंथ में हमने जो है ना 1,92,000 कमाए, जिसमें से आपका टैक्स वैक्स कट के आपको नीचे 165 आपको बच गया। उसके बाद अक्टूबर मंथ में आ जाइए आप। अक्टूबर मंथ के अंदर जो हमने काम किया, तो अक्टूबर मंथ के अंदर जिस महीने में, पिछले महीने हमें लॉस आया है, तो यहाँ पर हमें 57,000 का हमने पैसा अर्न किया है। 39,000 रुपीज़ इसमें हमें बचा है। और ये वही मंथ है जब हमने एक गलती पकड़ी थी, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टॉप लॉस वैल्यू था वो 1 लोट के हिसाब से था, और वही स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस 5 लोट के हिसाब से भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। तो वो प्रॉब्लम भी हमने इसी महीने में पकड़ी थी लास्ट में। और अभी ये हमारा नवंबर मंथ है, जो 12 तारीख तक का आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। और 12 तारीख तक का ये, तो अभी इसके अंदर 1,30,000 रुपये का आपको यहाँ पर भी ग्रोस प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, जिसमें नेट पीएनएल आपको 1,18,000 रुपये आपको यहाँ पर पैसा बचा है। तो ये है हमारा नॉन डायरेक्शनल। इसका जो लोट साइज़ है वो अभी हम डबल करने वाले हैं। मैं मार्जिन यूटिलाइजेशन देख रहा था कि कितना पैसा इसके अंदर जो है ना वो चाहिए।
हमें करने के लिए। अभी कोई भी आदमी मुझे इसलिए फ़ोन या मैसेज मत करना कि सर नॉन डायरेक्शनल में मेरा करवाने के लिए क्या चाहिए। नॉन डायरेक्शनल जो है ना, वो मेरे पास वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या सिस्टम नहीं है कि मैं किसी को वो करा सकूं, है ना। वो मेरे पास उस तरह का सिस्टम नहीं है और ना ही मैं ये करा सकता हूँ, क्योंकि पूरा दिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक सेकंड सबका अकाउंट देखता रहूँ कि किसके अकाउंट पे हुआ है नहीं हुआ। उतनी ताकत ही नहीं है भाई, है ना। डायरेक्शनल भी इसलिए करवाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज कम है, उनकी कोले भी कम है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंट्रोल किया जा सकता है। किसी के अकाउंट पे ट्रेड हिट नहीं हो रही है तो वो उसको देखा जा सकता है, उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट नॉन डायरेक्शनल में तो हर कुछ मिनटों में ही कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप मुझे कॉल या मैसेज मत कीजिए। जो है वो डायरेक्शनल ही है, वो भी बहुत अच्छा है। आप लोगों का देखने का नज़रिया है, क्योंकि आपको जहाँ प्रॉफिट दिखता है आप वहाँ लुढ़क जाते हो। अभी आपको नॉन डायरेक्शनल अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, बट जब आपको डायरेक्शनल के अंदर बड़ा बड़ा प्रॉफिट आएगा तब आपको लगेगा कि यार यहाँ पर फ़ायदा क्या है काम करने का, और वहाँ पे तो कम पैसे के अंदर ही बड़ा बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। तो आप लोगों को एक्चुअल में दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। घी हर जगह है, अपने थाली से ही, जो थाली में आपको मिल रहा है उसी में आप संतुष्ट रहिए। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट अ साइकिल गेम। लगातार काम करने पर ही प्रॉफिट मिलता है, यही सच्चाई है। दूसरा, जो लोग फीस का बैकअप लेके नहीं चलते, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है मेरे भाई। अगर आप लोग ये सोचते हो कि हर महीने प्रॉफिट आएगा, गरम गरम कमाएंगे, गरम गरम खाएंगे, तो जिस महीने के अंदर बरसात आ जाएगी ना तो उस दिन उस महीने फिर कुछ गरम गरम आपको खाना मिलेगा, और ना ही उसको गरम करके खाने के लिए आपके पास चूल्हा बचेगा। तो फीस का भी एटलीस्ट अपने पास जुगाड़ रखिए कम से कम 3 महीने का, कि भैया अगर कभी भी मार्केट गंदी से गंदी हो जाती है तो मेरे पास एडवांस 3 महीने का फीस रहना चाहिए सामने वाले को सिस्टम चलाने के लिए, क्योंकि आपका खुद का सिस्टम नहीं है कि आप चलाते रहेंगे फ्री में। तो ये सब बेसिक बातें हैं, ये जो समझाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। अगर बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो कहते हैं ना, पेट्रोल के पैसे जेब में डाल के चलो। गाड़ी खरीदना ही सिर्फ जो है वो सफिशेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वैसे आपको नहीं समझानी चाहिए, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, बट फिर भी क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं बनी थी और सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, तो आई विश आपको सभी चीज़ों के आपके आंसर मिल गए होंगे। और आने वाले दिनों में जो मेरी वीडियो आएगी, हो सकता है वीक टू वीक आए, और उसके बाद अगले साल से जो है ना वो थोड़ा कॉन्टिन्यूटी हम जो है ना बनाएं। अगले साल से हो सकता है अगले साल फर्स्ट मंथ से या सेकंड मंथ से, जैसा भी होगा वो आपको बता दी जाएगा। बट सैटरडे या संडे में से एक दिन आपको वीडियो आ जाएगी। वीक टू वीक हम एनालिसिस करेंगे और इस तरीके से चलेगा। और जब आगे मैं फ्री हो जाऊंगा तो हो सकता है रेगुलर भी आपको वीडियो मिले। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।